कि जब कलयुग होगा, भगवान राम जी का अवतार होगा और भगवान राम जी का अवतार नरेंद्र मोदी जी के रूप में हुआ है। हमारे भगवान आदरणीय आराध्य हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी पटना में इनका भव्य मंदिर बन जाएगा तो किन्नरों का कितना बड़ा कल्याण होगा। पूर्ण सहमति दे दी, पूर्ण समर्थन दे दिया। पहली बार कोई बोर्ड में ऐसा बैठक में प्रस्ताव आया है जिसपे एकमत सबने समर्थन दिया और ये प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि आज भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो हमारे दुख और पीड़ा को समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर राजधानी पटना में बनने जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी भी मिल गई है। देखिए, मेरे साथ जो किन्नर बोर्ड के सदस्य हैं राजन सिंह, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था। हम उनसे बातचीत करेंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाया जा रहा है। जी हाँ, बहुत हम लोगों के लिए तो गर्व का पल है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मैंने ही बोर्ड में प्रस्ताव रखा था और खुशी की बात यह है कि बिहार सरकार, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस पर पूर्ण सहमति दे दी, पूर्ण समर्थन दे दिया। पहली बार कोई बोर्ड में ऐसा बैठक में प्रस्ताव आया है जिस पे एकमत सबने समर्थन दिया और ये प्रस्ताव पारित हो गया। आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बिहार में हमारे भगवान आदरणीय आराध्य हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। कहाँ से ये मन में विचार कहाँ से आया कि नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में स्थापित किया जाए? हम लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं था। पिछले बार कितनी सरकारें आई, कितने लोग प्रधानमंत्री बने, किन्नरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया और फिर 2025 में बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया। और अब तुरंत उस बोर्ड की जब बैठक हुई तो हम लोगों ने कहा कि भाई, हमारा तो कोई भगवान है नहीं, हम लोगों को तो मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, हमारा सबसे बड़ा कल्याण किसने किया? आदरणीय हमारे आराध्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो हम लोगों ने तुरंत प्रस्ताव किया और उस बैठक में सभी लोगों ने इस प्रस्ताव पे मंजूरी दे दी बिहार सरकार ने कि ये होना चाहिए, क्योंकि आज भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो हमारे दुख और पीड़ा को समझते हैं। आज वो नहीं होते तो शायद हम लोगों को मंत्रिमंडल में कोई घुसने नहीं देता, वो नहीं होते तो किन्नर लोग कभी दरोगा नहीं बनते, वो नहीं होते तो हमें अस्पताल में जगह नहीं मिलती, वो नहीं होते तो मंत्रिमंडल में मैं कभी शामिल नहीं होता, वो नहीं होते तो हम लोगों का कुछ नहीं होता। लेकिन आज हम लोगों का इतना बड़ा काम हो रहा है, हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी है कि जब हमारे आराध्य हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी पटना में इनका भव्य मंदिर बन जाएगा तो किन्नरों का कितना बड़ा कल्याण होगा कि शायद हमारे लोग यहाँ से पहली बार आज़ादी के बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जाएंगे। राजन जी, आपने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो फिर किन्नर समाज के जो लोग थे वो दरोगा नहीं बनते, पुलिस नहीं बन पाते। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए, क्योंकि बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर को स्थापित किया जाएगा, अगर बिहार की देखा जाए तो बिहार में जो भी ट्रांसजेंडर जो दरोगा बने, जो बिहार पुलिस में गए, तो उसका तो योगदान नीतीश कुमार को उसका श्रेय देना चाहिए। नीतीश जी भी तो पुजारी ही हैं, नीतीश जी भी भगवान मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को। वो भी तो जब देखिए मंच पे जब जाते हैं तो पाँव छूते हैं कि नहीं छूते हैं। तो जब हमारे आदरणीय नीतीश जी उनका पाँव छूते हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो हम लोगों के लिए तो भगवान है। और भगवान को कोई आम आदमी नहीं देख सकता है, कालनेमी लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं। भगवान को देखने का अधिकार रामायण में लिखा गया है कि जब कलयुग होगा, भगवान राम जी का अवतार होगा और भगवान राम जी का अवतार नरेंद्र मोदी जी के रूप में हुआ है, तो उनको देखने के लिए उन्होंने कहा था किन्नर लोग आगे आएंगे, किन्नर लोग सबसे पहले भगवान को पहचानेंगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर छल कपट मोह माया लोभ लालच नहीं है। हम लोग देश का कल्याण चाहते हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए हमने प्रस्ताव दिया ना। आज नीतीश जी की सरकार ही, ये नीतीश जी की भी सरकार है, ये सम्राट जी की सरकार है और इसके साथ साथ में समाज के अंतिम पंक्ति के हमारे किन्नर लोगों की भी सरकार है। और इसीलिए ये प्रस्ताव भारी मतों से मंजूर हुआ है। और आने वाले दिनों में देखिएगा जब भव्य मंदिर बनेगा तो कितने समाज के लोगों का नरेंद्र मोदी आएंगे मंदिर का शिलान्यास करने, उद्घाटन करने। तो भगवान तो अइबे करते हैं। शिलान्यास हम लोग सम्राट जी से कराएंगे, सम्राट चौधरी जी शिलान्यास करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी जी ही की सरकार भूमि का आवंटन कर रही है। तो इसीलिए शिलान्यास वो करेंगे और जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो उसके अंदर हम लोगों के आराध्य ओम नमो नमः श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें अवश्य आएंगे और हम लोगों का कल्याण करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, आपने बताया कि नरेंद्र मोदी भगवान हैं
अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों पहले जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, पीएम नरेंद्र मोदी को छात्रों के द्वारा गाली भी दिया गया। आपने सुना होगा जब रावण की सेना में जो राक्षस लोग थे उनका अंत होता है। जिस तरीके से जो सीजेपी के लोग नहीं थे, वो कॉकरेज लोग नहीं थे, वो रावण की सेना के लोग थे और रावण के सेना के लोगों का अंत निश्चित होता है। भगवान को गाली दीजिएगा आप, जिन्होंने समाज के, आज से पहले आप समझ लीजिए, महिलाओं का हलाला होता था, कोई बोलता था। भगवान मेरे नरेंद्र मोदी जी जब आए सरकार में, सबसे पहले उन्होंने कल्याण किया तो मुस्लिम महिलाओं का किया। इससे पहले उसके बाद कल्याण किया तो बंगाल में किसका किया? शुभेंदु अधिकारी जी ममता बनर्जी जी की सरकार में मंत्री थे, लेकिन ममता बनर्जी वो एक तरीके की रावण की सेना की थी, लेकिन उनका सत्यानाश हुआ और विभीषण रूपी हमारे शुभेंदु अधिकारी जी मंत्री बने। तो इसी तरीके से आज समाज के अंतिम पंक्ति के हम लोगों को कोई छूता था, हम लोगों को कोई मंत्रिमंडल में बुलाता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि हम लोग सीना तान के हमने मंदिर का प्रस्ताव पास कराया। और देखिएगा, हम तो कहते हैं कि नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर भव्य बनाएंगे, हम कसम राम की खाते हैं, हम पटना में मंदिर बनाएंगे। चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर राजधानी पटना में बनने जा रहा है। मेरे साथ किन्नर बोर्ड के जो सदस्य थे राजन सिंह, वो मौजूद थे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान बताया और बोला कि अगर आज पीएम नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज किन्नर समाज के जो लोग हैं, जो कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े होते थे, उन लोगों को समाज में हक नहीं मिलता, उनको समाज के लोग जो थे उनको अधिकार नहीं देते। और ऐसे में उनका सीधे तौर पर कहना था कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से जो किन्नर समाज के लोग थे उनको हक और अधिकार मिला है। और भी क्या कुछ कहना था, अपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। सहयोगी निहाल के साथ मैं रोहित, न्यूज़ 11 भारत, पटना।